note यहाँ ये you can inner join instead of join, they will both give you the same result. So आपने इस फाइल को रन करके देखना है, इसके लिए आपने अपनी फाइल बनाइए और जाके चेक करके देखिए कि भाई इसका क्या आउटपुट हमें रिसीव होने वाला है। तो हम लोग इस फाइल का नेम रखेंगे डेमो डीबी जॉइन और इस फाइल को रन करेंगे और इसका आउटपुट चेक करते हैं कि आउटपुट इसका क्या था। बाकी नीचे का जो एडिशन पार्ट हम लोग देख रहे हैं उसको सब डिलीट कर दो, इसकी अपने को ज़रूरत नहीं है। लेस कोड लेस कन्फ्यूज़न। तो इसका आउटपुट हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो चलिए इस कोड को यहाँ से करेंगे हम लोग कॉपी और एक फ़ाइल बनाएंगे डेमो डीबी जॉइन के नाम से। join.js। यहाँ पर अपने इस कोड को हम चेंज करेंगे। सर्वर अपना ऑन है तो अपन इस फोल्डर में चलते हैं जो कि है cd। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जुलाई 24 cd 12th जुलाई 24 cd node.js MySQL और यहाँ लिखेंगे नोड, फाइल का नेम db अंडरस्कोर डेमो अंडरस्कोर db अंडरस्कोर join डॉट js। तो अभी हमें जो यहाँ पर डेटा रिटर्न आ रहा है वो आप यहाँ देख सकते हो कि भाई यूज़र कौन है, असद है। यहाँ पर यूज़र कौन है, मानसी। यहाँ पर यूज़र कौन है, निकिता। तो दो यूज़र के पास हमारी सेम ही आईडी थी, लेज इंडिया मैजिक मसाला पोटैटो चिप्स, दोनों में सेम आ रहा है। निकिता को हमने एक डिफरेंट आईडी असाइन किया था जिसकी वजह से निकिता के पास में डिफरेंट प्रोडक्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो ज़रा इसको चेक करते हैं, यहाँ पर बैकएंड पे ज़रा एक नज़र डालते हैं अपने कि भाई हमने यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर की हुई है। तो यहाँ से इस फाइल पर आते हैं। देखो इधर ज़रा ध्यान से देखिए कि भाई जब हमने अपना यूज़र डिफ़ाइन किया था तो यूज़र के अंदर हम लोगों ने आईडी डिफ़ाइन किया था, नेम डिफ़ाइन किया था और अपना फेवरेट प्रोडक्ट को एक आईडी असाइन किया था। तो हमने यहाँ पर जब अपना प्रोडक्ट डिफ़ाइन किया तो हमने 3 डिफ़ाइन किए। मैंने एक्चुअली नाम बदल दिया, जो मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो इधर चिप्स बिस्किट नमकीन में डाल देते हैं यहाँ पर, बट मैंने लेज डाल दिया लाइव ब्लिंकिट से एग्जाम्पल उठा के। सो यहाँ पर जैसे क्या देख रहे हैं हम लोग, आईडी 140 154 155 156। बट जब हम लोग डेटा को रिक्वेस्ट करें यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि 2 लोगों ने जिन्होंने फेवरेट प्रोडक्ट अपने उसमें टेबल में चूज़ करके रखा है तो उनके पास 2 की आईडी क्या है, सेम है। तो जिनके पास 154 है तो वहाँ पर उनको क्या रिटर्न आ रहा है, ये वाला आउटपुट। ठीक है, तो मैं इसका नाम बदल ही देता हूँ वहाँ पर, या आप चाहो तो बैकएंड में नाम उसका चेंज कर लेना। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर चेंज कर देता हूँ इस फाइल में, जो ज्वाइनिंग वाली हमारी फाइल है। किधर गई भाई, ऊपर आओ ऊपर आओ और ऊपर आओ, यहाँ बदलेंगे। तो एक अपना पोटैटो चिप्स, दूसरा अपना और तीसरा है अपना ये वाला। एग्जाम्पल करेक्ट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर ये मैचिंग प्रॉमिसिंग रिजल्ट हमें यहाँ पर मिलेगा। तो हमारे यूज़र्स में फेवरेट प्रोडक्ट का टेबल सभी के पास है, लेकिन फेवरेट प्रोडक्ट का डेटा जो फीड है वो सिर्फ 3 में ही है। 2 का सेम फेवरेट प्रोडक्ट है, 1 का डिफरेंट है। इसी वजह से जब हम लोग यहाँ पर इसका रिजल्ट चेक करें तो हमें क्या रिटर्न आ रहा है, मोहम्मद असद एंड मानसी का सेम एंड निकिता का डिफरेंट। तो ज़रा यहाँ जाके चेक करो यूज़र्स के अंदर कितना है, 154 154 155। तो प्रोडक्ट्स में जब लोग जाते हैं तो 154 पर क्या है, पोटैटो चिप्स, 155 पर क्या है, अनियन पोटैटो चिप्स। और यही रिजल्ट हमें यहाँ पर कंसोल में डिस्प्ले हो रहा है। तो कॉपी करेंगे इस डेटा को, दोबारा कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद हम इसको अपने आउटपुट वाले पार्ट में रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर यहाँ से
इसको हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। और यहाँ पर जाकर हम डिफाइन करेंगे इस तरह से। परफेक्ट। सो इस कोड का जो हमें आउटपुट रिसीव होगा वो क्या आएगा, ये चीज़ जो हमने अपने बैकएंड में स्टोर किया हुआ है। सो ये जो एग्जांपल हमारा बना है, ये क्या बना हमारा, इनर जॉइन, यानी कि टेबल हमारा दो अलग अलग टेबल से हमने डेटा को लिया और क्लब करके हमने एक फाइनल आउटपुट अपना प्रोसेस कर दिया इसके अंदर। तो जॉइनिंग के ना डिफरेंट तरीके हैं। सो इसको पहले लिख लेते हैं। आफ्टर दिस स्टेटमेंट यहाँ जाइए, पी टैग, एज यू कैन सी फ्रॉम द रिजल्ट above, only the records with a match in both tables are returned। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इनर जॉइन के बाद आता है लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन वाला एग्जांपल आपका किस तरह से काम करेगा, तो यहाँ से कॉपी करिए अपना, ऊपर आइए और ऊपर आइए, HR से मैटर कॉपी करेंगे, बिल्कुल नीचे जाइए और इसके बाद में यहाँ पर जाकर डिफाइन कर दो। नेम दीजिए इसको लेफ्ट जॉइन। So if you want to return all users, no matter if they have favorite product or not, use the left join statement। तो अभी हमें पहले वाले में क्या है कि जिसके पास फेवरेट था इनर जॉइन में वही आया, लेकिन अब जो हम लोग लेफ्ट जॉइन वाली स्टेटमेंट लिखेंगे इससे क्या होगा, फेवरेट है या नहीं है, हमें सारे यूजर्स डिस्प्ले होने वाले हैं इसके अंदर। तो हमारी जो इसमें क्वेरी लिखी जाएगी, तो आप यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और यहाँ तक का पूरा पार्ट हम लोग इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके हम इसको कॉल करेंगे। यहाँ मेंशन करेंगे सेलेक्ट ऑल यूजर्स एंड देयर फेवरेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्वेरी में क्या चेंज आएगा, इस वाली लाइन पर, ये था हमारा इनर जॉइन। यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट यूजर्स डॉट नेम एज यूज़र, प्रोडक्ट्स डॉट नेम एज फेवरेट फ्रॉम यूज़र्स। जॉइन जहाँ लिखा है उसको हम लिखेंगे लेफ्ट जॉइन प्रोडक्ट्स ऑन यूजर्स फेवरेट प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट ID। ये डिफाइन करने के बाद बस आपने इसको रन कर लेना है और अब हम लोग देखेंगे कंसोल करके इस डेटा को क्या आउटपुट आता है। ब्राउज़र में जाइए, फाइल को यहाँ पर कॉपी करेंगे कोड को और यहाँ पर हम अपनी इस फाइल को सेव एज कर लेंगे लेफ्ट जॉइन के नेम से। तो जाइए सेव एज, इसको नेम देंगे लेफ्ट अंडरस्कोर जॉइन। डेटा हमने यहाँ पर पेस्ट किया, बस यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, ओनली लेफ्ट जॉइन। कंट्रोल C से सर्वर को स्टॉप करेंगे, इसको मिनिमाइज़ करेंगे, इसको हाइड करेंगे और यहाँ जाके लिखेंगे जॉइन से पहले लेफ्ट अंडरस्कोर जॉइन एंड एंटर। ठीक है, तो जितने भी यूज़र थे हमारे पास आ गए। ठीक है भाई, 3 के पास
डेटा था, दो के पास डेटा नहीं था, तो फेवरेट में क्या लिखा रहा है, नल। देखो ये कमांड मैंने यहाँ रन किया, ऐसा नहीं कि पहला वाले सेम आ गया। देखो नोड डेमो अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर लेफ्ट अंडरस्कोर ज्वाइन, 3 के पास फेवरेट प्रोडक्ट है, 2 के पास फेवरेट प्रोडक्ट नहीं है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली आपका 2 के पास नल रिजल्ट रिटर्न हुआ, तो यानी कि सारे जितने भी यूज़र्स हैं, अब चाहे 10 हो 20 हो, जिनके पास होगा वो डेटा अलग हो जाएगा, जिनके पास नहीं होगा वो नहीं आएगा। मतलब लेफ्ट ज्वाइन का मतलब हुआ क्या है, पहले वो डेटा आएगा जिनके पास है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखेंगे, लेफ्ट के बाद आपका आता है राइट ज्वाइन। तो उससे पहले हम इसको यहाँ पर कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ से कॉपी करके इसके बाद लाएंगे नीचे और यहाँ करेंगे कॉल, पूरा मैटर सेलेक्ट इस तरह से, परफेक्ट। और यहाँ से एंटायर, तो पहले वाला तो एज इट इज रहेगा, बस नीचे के 2 हम लोग यहाँ से कॉपी करके डाल देंगे, कॉमा पेस्ट। तो इसमें हमें फेवरेट में क्या आएगा, बाकी 2 में नल, ठीक है। बात करते हैं राइट ज्वाइन की। तो यहाँ से ये पूरा कोड आप अगेन करेंगे कॉपी, HR से लेके यहाँ तक, फाइल का टाइटल बदलेंगे, नेम हो जाएगा राइट ज्वाइन। इफ़ यू वांट टू रिटर्न, पहले क्या होता था ऑल यूज़र, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑल प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स एंड the users who have them as their favorite, even if no user have them as their favorite, use the right join statement। तो यहाँ पर आप इसको डिफाइन करेंगे और यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट ऑल प्रोडक्ट्स एंड द यूजर्स who have them as their favorite। तो नीचे आएंगे और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे फ्रॉम यूजर्स, लेफ्ट को क्या कर देंगे, राइट ज्वाइन। बाकी और कोई चेंजेस हमें इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। और इस फाइल को आपने सेव कर लेना है, इस कोड को आपने स्टार्टिंग में ले जाना है इस तरह से, ब्राउज़र में आइए, रिफ्रेश कीजिएगा, लेफ़्ट के बाद राइट, कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पर आएंगे, एक न्यू फाइल बना लेंगे जिसका नेम हम लोग रख देंगे यहाँ पर राइट ज्वाइन, लिखिए RI राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन में हमने राइट ज्वाइन का कोड एंटर करना है और यहाँ पर हम लोग सर्वर को करेंगे स्टॉप, लिखेंगे यहाँ पर लेफ़्ट को रिप्लेस करके राइट ज्वाइन। तो राइट ज्वाइन में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई जितने भी हमारे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हमारे यहाँ पर रिटर्न आ रहे हो और उनके यूज़र कौन कौन है वो भी हमें यहाँ पर रिटर्न आ रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ देखोगे कि भाई जितने भी प्रोडक्ट थे हमारे राइट ज्वाइन में, तो हमने 3 तरह के चिप्स अपलोड किए थे, मसाला, अनियन
वाला और एक चिली फ्लेवर। अब जिनके साथ यूज़र हैं वो भी रिटर्न आ रहे हैं, जिसके साथ यूज़र बाइंड नहीं है वो भी आपको यहाँ पर रिटर्न आ रहा है। यूज़र में क्या लिखा रखा है हमारा, नल। ठीक है, तो ये आपका ऑल प्रोडक्ट को फैच कराने के लिए है अलॉन्ग विद देयर यूज़र इफ़ हैव और नॉट। ठीक है, तो क्या है, सेलेक्ट ऑल प्रोडक्ट्स एंड द यूज़र हु हैव देम एज देयर फेवरेट। तो इस तरह से आपका ये काम करेगा। तो इस कोड को हम लोग यहाँ से कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम इसको ले जाके डालेंगे यहाँ पर। हाँ, हमने जो 3 डाटा यूज दिए थे कि मसाला चिप्स ओनियन चिप्स और स्वीट चिली, तो इसमें अगर हमारे पास कोई यूज़र नहीं होगा उसके डाटा के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली नल दिखा के डाटा ऑटोमेटिक नल दिखाता है। इसका काम ही है कि अगर है तो दिखाएगा, नहीं है तो नल कर देगा उस चीज़ को। क्योंकि हमने जो लास्ट वन डिफाइन, मतलब जो हमने एक 150 154 155 150 से हमने 3 प्रोडक्ट आईडी डिफाइन की। 156 किसी का भी फेवरेट नहीं था, बट हम लोग कमांड करें कि राइट ज्वाइन। तो राइट ज्वाइन में क्या होगा कि आपका जिसका फेवरेट है या नहीं है सारे आपको दिख जाएंगे उसके अंदर प्रोडक्ट्स। तो यूज़र उसके साथ एसोसिएटेड वेल एंड गुड, नहीं है तो नल रिटर्न करेगा। पहले वाले में क्या था कि हम लोग यूज़र को फाइंड कर रहे थे सारे, तो हमारे सारे यूज़र आए लेफ्ट ज्वाइन में, लेकिन जिनका फेवरेट प्रोडक्ट था या नहीं था तो वो सारे हमें रिटर्न आ गए वहाँ पर। 2 का नल था, 3 का था, तो 3 का आ गया हमारा। तो ये अपना ज्वाइनिंग वाला पार्ट इसमें कंप्लीट है। तो कौन कौन सा टाइप होता है हमारा, एक तो ज्वाइन, जिसको आप ज्वाइन लिखें या इनर ज्वाइन लिखें, एक होता है हमारा लेफ्ट ज्वाइन, एक होता है हमारा राइट ज्वाइन। इस तरह से काम करेंगे इसमें। अब हमारा जो रिएक्ट था वो भी कंप्लीट है। जो हमारा रिएक्ट के अंदर चलता है माई एसक्यूएल नोड के साथ, वो पार्ट भी हमारा कंप्लीट है। यानी कि हम लोग डेटाबेस को हैंडल करना सीखें कि किस तरह से डेटाबेस हमारा काम करता है इसमें। तो यहाँ पर जैसे कि ये यूज़र का हमारा नल आ रहा है इसमें, इसके साथ कोई भी फेवरेट प्रोडक्ट हमारा बाइंड नहीं है। तो यहाँ पर अपने यूज़र्स में आइए। यूज़र्स में जिसान एंड खुशी, ठीक है, इनका कोई फेवरेट प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो जिशान और खुशी का हम लोग डेटा यहाँ से ले लेते हैं, और यहाँ ये हमारे पास वैसे ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। कॉपी, और इसको हम लोग यहाँ जाके एक्सप्लेन कर देते हैं। पैराग्राफ, क्लास इज मार्क, और यहाँ डिफाइन करेंगे जिशान एंड खुशी। who have no favorite product are not included in the result। ठीक है, तो इसमें हमें कौन दिखाई देगा, जिनका फेवरेट प्रोडक्ट होगा, जिनका नहीं होगा वो हमें नहीं दिखाई देगा इसके अंदर। इसलिए जिशान और खुशी का नेम नहीं आया, सिर्फ प्रोडक्ट का है, क्योंकि हमारा राइट जॉन में हमने प्रोडक्ट को ही फैच कराया है। तो प्रोडक्ट जिसका फेवरेट है वो आएगा, जिस प्रोडक्ट का कोई यूज़र नहीं है वो आएगा, बट जिसने फेवरेट चूज़ ही नहीं किया वो नहीं आएगा इसके अंदर। चलिए जी, तो ये हुआ हमारा कंप्लीट। अब
आप रिएक्ट में अपना कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट अगर ट्राई करके देखना चाहते हो तो वो आप अपना यहाँ पर ट्राई वगैरह कर सकते हो। तो अभी क्या है, वेबसाइट तो बनाना आपने देख लिया, इसके अंदर किस तरह से राउटिंग वगैरह होती है, तो वो चीज़ तो आप कर लोगे। लेकिन अगर मुझे बैकएंड से कोई डेटा उसमें लेके आना हो, एपीआई से डेटा लाना तो सीख गए आप लोग, जैसे मैंने आपको इमेज वगैरह पूरा कॉल करना सिखा दिया था। सर वो एंथम मतलब 8th क्लास को 6th क्लास को जो मेरे हो रहा था वो हो गया। हम्म। एनपीएम में जो एनपीएम में जो एरर दिखा रहा था सर, हाँ, हो गया था सर वो फाइल अपलोडिंग वाला जो था, वो। जी सर। नहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसको मैं देख लूँगा, वो भी मुझे कराना है उसका, कोई दूसरा तरीका शायद आया होगा, क्योंकि पहले तो वही मेथड हमारा करता था काम। एक मिनट दीजिएगा। चलिए, ओके। तो नोड अपना आज ख़त्म हो गया, ठीक है। सारे एग्जांपल्स के अंदर अवेलेबल हैं कि नोड के, नोड पहले ही हो गया था, ये हमारा माइस्किल ख़त्म हुआ है आज, ठीक है। नोड हमने कब स्टार्ट किया था, और नोड हमने स्टार्ट किया था यहाँ कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए इसका। 21 जून को स्टार्ट हुआ था, और ये हमारा नोड के अंदर हुआ माइस्क्यूएल। चलो, तो अभी इसमें जैसे नोड वाले पे तो हम नहीं करेंगे, और रिएक्ट के अंदर जैसे हम लोगों ने फॉर्म वगैरह बनाना सीख लिया था, फॉर्म के अंदर वैलिडेशन वगैरह कराया था मैंने आपको उसके अंदर, शायद कराया था, ठीक है। और ईपीआई वाला पार्ट भी हमारा हो गया था उसके अंदर। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे किसी एपीआई से डेटा गेट करने का तरीका विद AXI/OX लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना एक ऐप बना लेते हैं, ये अपना जुलाई, ये अपना जून, और ये अपना इसके अंदर चल रहा था नोड। तो जुलाई के मंथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टॉप करेंगे अपना सर्वर, और यहाँ पर हम लोग जाकर डिफाइन कर लेते हैं CD, पीछे आइए एक स्टेप, CD, और जुलाई मंथ में रहेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ऐप का नेम है माई ऐप, और यहाँ पर हम लोग अपना प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं एक नया। तो आप देख सकते हो हमारी ऐप बनना स्टार्ट होगी, इसके अंदर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, नेट की स्पीड फटाफट से बढ़िया रहेगी तो जल्दी से काम हो जाएगा अपना। तो प्रॉपर्टीज़ सब खत्म, रिएक्ट भी खत्म, नोड भी खत्म, एसक्यूएल भी खत्म। अब बनाएंगे प्रोजेक्ट। तो पहले एपीआई के ऊपर देखेंगे।
ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। यस, इट्स कंप्लीट। सो जुलाई मंथ में हम लोग एंटर करेंगे अपना सी डी माई ऐप एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे npm स्टार्ट। तो नोड को चलाने के लिए नोड लिखते हैं और फाइल का नेम, और रिएक्ट को चलाने के लिए npm स्टार्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। सो ये अपना प्रोजेक्ट आप देख सकते हो इस तरह से स्टार्ट हो गया। तो एक तो हमने देखा था यूज़ फैच का मेथड, जिसकी हेल्प से हमने एपीआई से डेटा फैच करना सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे AXIOS का लाइब्रेरी का कमाल, की जिसकी हेल्प से हम लोग अपना डेटा वगैरह फैच करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज़, आपने सोर्स के अंदर आना है और सोर्स के अंदर आके अपनी इंडेक्स फाइल की एक कॉपी बना के आपने रख देना है, विच इज़ डिफ़ॉल्ट फाइल। मान लो कभी आपने कुछ ठीक करना हो तो आप यहाँ से जाके ठीक वगैरह कर सकते हो। इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं। अब जो हमारे यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट फाइल है, सर्वर को स्टॉप करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे npm install AXIOS और आप यहाँ से एंटर कर देंगे इस कमांड को। सो एक लाइब्रेरी हमारी जो होगी AXIOS की इंस्टॉल हो जाएगी। ये करता क्या है, इसके अंदर गेट पुट पैच डिलीट अपडेट्स, ये सारी रिक्वेस्ट के अंदर हमारी सही से काम कर जाती हैं। यहाँ आएंगे, जितना भी हमारा डिफ़ॉल्ट कोड यहाँ पर लिखा है उस सबको आप यहाँ से हटा लेंगे और यहाँ पर जाकर हम लोग लिखेंगे import AXIOS फ्रॉम, यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे AXIOS। देखो आगे यहाँ पर ये इंस्टॉल हो गया है। लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर जाके आप अपनी क्लास बना लेंगे जिसका हमने नेम रखा है पोस्ट लिस्ट। एक्सटेंड्स करेंगे इसको रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर, तो लिखेंगे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, कर्ली ब्रेसेस अपेंड करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग अपनी एक स्टेट डिफाइन कर लेंगे। स्टेट इक्वल टू, हमने कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पर अपना एक एरे डिफाइन कर लिया पोस्ट के नाम से और इसको अपन क्लोज कर लेंगे। तो हमने कंपोनेंट डिड माउंट वगैरह सब पढ़ रखा है, हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे कंपोनेंट डिड माउंट और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AXIOS गेट और यहाँ से हम लोग डेटा ले लेते हैं जेसन प्लेस होल्डर typicode.com के पोस्ट लाइव फाइल से। तो ज़रा रन करके देखो क्या ये फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो आप यहाँ जाके देखें तो कुछ इस तरह का हमारे पास डेटा अवेलेबल है। ये वही साइट है जहाँ से हम लोग डेटा लेते हैं, जेसन प्लेस होल्डर। तो फेक एपीआई के लिए सबसे बढ़िया वेबसाइट होती है ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए कि भाई एक डेवलपर ने अगर आपको एपीआई से कोई डेटा दिया तो उसको कैसे हैंडल करना है हमने। तो ये यहाँ से आ रहा है बेसिकली डेटा, राइट। तो चलिए यहाँ पर ये चीज़ हमने डिफाइन कर लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डॉट देन रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स के अंदर हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे वेरिएबल जैसे कांस्टेंट पोस्ट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा और देन हम लोग यहाँ से करेंगे सेट डेटा और सेट डेटा में हम लोग यहाँ पर क्या कॉल कर देंगे पोस्ट और इसके बाद आप इसको यहाँ से कर देंगे क्लोज इस तरह से और ये आपका कंपोनेंट डिड माउंट यहाँ पर क्लोज हो गया। रेंडर फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर, रेंडर के अंदर हम लोग रिटर्न का यूज़ करेंगे। रिटर्न के अंदर जाके हम लोग डिफाइन करेंगे अपना एक डिव के अंदर हम लोग जाके अपना मैसेज लिख लेंगे कि भाई जैसे कि H1 यहाँ पर लिखा रहा है पोस्ट, मैं इसको जाके यहाँ पर लिख देता हूँ रिएक्ट AXIOS गेट रिक्वेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि AXIOS का हम लोग क्या देख रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर गेट मेथड का यूज़ किया हुआ है। एंटर करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक टेबल वगैरह डिफाइन करना चाहें तो टेबल की हेल्प ले लेंगे। तो जाइए एक टेबल बनाइए। अच्छा, रिएक्ट में हमें टेबल टैग लगा के डिफाइन करना पड़ता है तभी ये टेबल को अंडरस्टैंड करता है। टेबल के अंदर डिफाइन करें एक टी हेड के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे TR के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे TH में हमने ID डिफाइन कर लिया। अब आप यहाँ पर देख लें कौन कौन सी कीज़ यहाँ पर बेसिकली अवेलेबल है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें ID है, टाइटल है, बॉडी है, इस तरह से 3 चीज़ हमें दिखाई दे रही हैं। बाकी जो यहाँ पर यूज़र ID हम लोग देख रहे हैं वो ज़्यादातर सब में कॉमन सा जा रहा है, तो इसलिए मैं उनको छोड़ के ये 3 चीज़ें ले रहा हूँ यहाँ पर, ID, टाइटल एंड बॉडी। तो चलिए हमने ID लिया, हम यहाँ पर टाइटल डिफाइन करेंगे, हम यहाँ पर बॉडी डिफाइन करेंगे। ये तीनों चीज़ें डिफाइन करके आप टी हेड से बाहर आओगे, आप डिफाइन करेंगे टी बॉडी।
टी बॉडी के अंदर आप यहाँ से अगेन क्या डिफाइन करेंगे, टी आर। टी आर बेसिकली क्या करेगा, आपका रो बनाने का काम करेगा इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर पूरे के पूरे रो को रिपीट करूँगा, लूप चलाऊँगा इसके अंदर। तो हमने यहाँ पर लिखा दिस डॉट स्टेट डॉट पोस्ट डॉट मैप, और यहाँ पर इसको आप एंटर करोगे। इसमें आप डिफाइन करेंगे टी आर, और टी आर में हम लोग यहाँ पर पोस्ट आईडी की को डिफाइन कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर आप जाके डिफाइन करेंगे जैसे कि पोस्ट आईडी क्या है हमारी, फिर हमारा पोस्ट टाइटल क्या है हमारा, फिर हमारा पोस्ट के अंदर मैसेज क्या लिखा हुआ है। और इस टी आर के बाद आपने इसको क्या करना है, क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद टी बॉडी क्लोज, टेबल क्लोज, डिव क्लोज, और यहाँ पर जाकर आप इसको क्लोज करेंगे इस तरह से, एंटर करेंगे। तो चलिए यहाँ तक का हमारा पार्ट जैसे कि कंप्लीट हुआ इसके अंदर। तो एक नज़र डालेंगे, रिटर्न हमारा स्टार्ट हुआ, यहाँ से डिव हमारा स्टार्ट हुआ, डिव हमारा यहाँ पर आके क्लोज हो गया। डिव क्लोज करने के बाद आपने अपना जो ब्रैकेट है वो क्लोज करना है। तो यहाँ पर करेंगे एंटर, और ये हमारा क्लोज हो गया इस तरह से। प्रॉपर स्ट्रक्चर कंप्लीट। नेक्स्ट, इतना करने के बाद आपने अपनी फ़ाइल को बेसिकली रन करना है कि भाई क्या हमारी फ़ाइल सही से काम कर रही है या नहीं। ठीक है, तो ज़रा फाइल को चला के देखें कि इसका क्या आउटपुट हमें निकल के आता है। कंट्रोल एस, यहाँ पर जाएंगे, हमारी फ़ाइल का नेम क्या है, पोस्ट लिस्ट। तो यहाँ पर सीधे करेंगे npm स्टार्ट, और रन करके देखें क्या आउटपुट बनता है इसका। लोडिंग हो रहा है। ये ब्लैंक गया है, क्यों गया है ज़रा चेक करो क्या। हाँ, तो ये कह रहा है रिएक्ट डोम इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, npm इंस्टॉल इट कुड कंपाइल विद वार्निंग, रिएक्ट डोम इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज। ठीक है, तो रिएक्ट डोम का इशू आया इसके अंदर, तो आप रिएक्ट डोम को यहाँ जाके डिफाइन कर लेंगे तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जाके डिफाइन कर दें जैसे कि कांस्टेंट, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रिएक्ट डोम डॉट, यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन कर लेंगे। और ये हमने डिफ़ॉल्ट फाइल इसलिए रखी होती है, आप इसको सीधे इस्तेमाल करें, कॉपी, और यहाँ पर लाके कॉल। तो रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और रूट डॉट रेंडर के अंदर हम लोग जाके अपना जो नेम है पोस्ट लिस्ट, इसको क्या करेंगे, रेंडर। तो यहाँ पर अपन कॉल करेंगे इधर पोस्ट लिस्ट। पोस्ट लिस्ट आपका सेल्फ क्लोजिंग रहेगा इस तरह से। तभी हमारा क्या लिखा रहा है, वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली। चलिए चेक करके देखेंगे यहाँ पर कि क्या हमें कोई डेटा रिसीव हो रहा है। डेटा आ गया सारा। तो ये होता है आपका एपीआई से डेटा फैच करने का तरीका इसके अंदर, कि ऐसे आप डेटा लेके आ सकते हो। देखो 100 का डेटा यहाँ पर अवेलेबल था, जो हमने अभी यहाँ पर फाइल ओपन किया था। जेसन प्लेस होल्डर, यहाँ पर जाइए और इसको आप चेक करके देखें तो 100 पोस्ट बाहर देख रहे हो लिखा रहा है, क्या है 100 पोस्ट, और हमें यहाँ पर कितना पोस्ट रिटर्न आ रहा है, इधर आइए 100 पोस्ट इसके अंदर। तो ऐसे रिएक्ट में क्या होता है कि आपको जो बैकएंड डेवलपर होते हैं वो एपीआईज बना के देते हैं, और एपीआई से रीड करके अपने डेटा निकालना होता है। अब जैसे इसके में स्टाइलिंग करनी हुई, जैसे बूटस्ट्रैप वगैरह के साथ, तो हमें इसके अंदर बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना, तब जाके यहाँ पर ये काम करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया तरीका कि हम लोग रिएक्ट की बूटस्ट्रैप डेडिकेटेड डाल सकते हैं, हम लोग बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी index.html फाइल में लगा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लाइब्रेरी को इंटीग्रेट कर देता हूँ, मैंने जैसे जाके यहाँ लिखा गेट बूटस्ट्रैप, और यहाँ से डॉक्स में जाके हम लोग यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेते हैं।
पब्लिक के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और फुटर में जाके आप यहाँ पर इसको कॉल कर देंगे लाइक दिस। सिमिलरली आप यहाँ से इस फाइल को लेंगे और इसको भी जाके आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे ऊपर इस तरह से। इतना करने से ही आप यहाँ देखेंगे आउटपुट में जो हमारा डेटा आ रहा है ना, उसका विजुअल चेंज हो जाएगा। देखो फॉन्ट वॉन्ट सब बदल गए अपने। अब हमें इसको बिल्कुल टेबल वाला फील देना है बढ़िया सा, तो आप इसके लिए क्या करोगे, इंडेक्स डॉट जे एस फाइल में पूरा टेबल अपन पकड़ेंगे यहाँ से, इसको करेंगे क्या, कट, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक और डिव क्लास नेम हमने यहाँ पे जाकर डिफाइन कर देना है, कंटेनर, और यहाँ पर जाके हम अपना ये वाला मैटर कॉल कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो टेबल पूरी विड्थ में फैल कर दिया वो छोटी हो जाएगी। देखो अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि फेल टू एग्जीक्यूट रिमूव चाइल्ड ऑन नोड, द नोड टू बी रिमूव द चाइल्ड दिस दिस। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ये बता रहा है, प्रॉब्लम है इसके साथ। ठीक है, तो डेटा आ गया अपना। अब इस पर टेबल वाला फील आ जाए तो टेबल में जाके अब यहाँ पर लिख दें क्लास, क्लास इक्वल टू क्या लिख दें, टेबल, और टेबल पे जाके लिख देते हैं टेबल बॉर्डर। ये देखो आपका डेटा तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले हो गया इस तरह से। इस तरह से आप अपने मैटर को यहाँ पर जाकर डिफाइन कर सकते हो कि भाई किस तरह से हमारा मैटर डिस्प्ले होने वाला है। तो अब ये जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया डिव, वो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। वैसे हमें चाहे देखें तो इस डिव की हमें ज़रूरत नहीं है, आप ये काम यहाँ कर सकते हो, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेबल रिस्पॉन्सिव, और ये देखिए आपका डेटा इधर आ गया इसमें, ठीक है। तो ये पार्ट आपका, इस तरह से एपीआई से आप डेटा लेके आ सकते हो AXI OS की हेल्प से। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सिखाऊंगा इसके अंदर कि कैसे आप इस डेटा को डिलीट कर सकते हो, कैसे आप डेटा इसके अंदर पोस्ट कर सकते हो। बट जो पोस्ट होगा वो टेम्परेरी होगा, वो वैसा नहीं होगा कि परमानेंट इस एपीआई को अपडेट कर दे, क्योंकि इस वेबसाइट पर मेरा कोई राइट नहीं है। बट मैं आपको डोम के अंदर डेटा सबमिट करके दिखाऊंगा कि हमारा डेटा सबमिट हुआ या नहीं हुआ इसके अंदर। दूसरा, हमने जो नोड सीखा है, नोड के साथ जो एसक्यूएल सीखा है, तो हम एक मैकेनिज्म डिज़ाइन करके देखें जिससे हमारा डेटा बैकएंड में जाए, जिससे जो भी आप यहाँ चेंजेस करते हैं वो आपको दिखाई दें कि भाई एक्चुअली वो अपडेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसके अंदर। ये पार्ट भी हम लोग सीखेंगे। तो अब जो कुछ क्लासेस आपकी रहने वाली हैं वो इसी चीज़ को पढ़ेंगी, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि अभी जो हम लोगों ने सीख रखा है, तो उसके अंदर क्या काम में आया हमारा, क्लास का हमने यूज़ करा है, उसके अंदर हमने क्या यूज़ करा, कंपोनेंट डिड माउंट। तो हमने ये सारी चीज़ें क्लास के अंदर पढ़ी थी, कंपोनेंट शुड अपडेट, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अनमाउंट, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, रेंडर मेथड, उसके अंदर गेट ड्रिव्ड स्टेट फ्रॉम कंपोनेंट। इस तरह की सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच। वीडियो आपकी लाइक